लोकसभा चुनाव अब अपने अंतिम चरण की ओर आगे बढ़ गया है। छठे चरण का मतदान हो चुका है और सातवें चरण की तैयारी भी पूरी हो चुकी है। 1 जून को सातवें चरण का मतदान भी होना है। ऐसे में पूर्वांचल की 27 सीटों को लेकर तमाम तरह के कयास अब लगने लग गए हैं। लेकिन एक खबर बीजेपी को हैरान और परेशान कर रही है। आखिर वो खबर क्या है? यूथ इंडिया की इस रिपोर्ट में आज हम आपको ये दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल आखिरी चरण इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाराणसी और सीएम योगी आदित्यनाथ की गोरखपुर सीट भी इनमें शामिल है। ये दोनों चरण बीजेपी के लिए बेहद अहम है क्योंकि पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी का यहाँ सबसे खराब प्रदर्शन रहा था। बीजेपी मिशन 80 का दावा कर रही है, लेकिन आखिरी के छठे चरण और सातवें चरण को मिलाकर ऐसी 6 सीटें शामिल हैं जिन पर पार्टी की सांसें अटकी हुई हैं। इन सीटों पर बहुत कम अंतर से पार्टी को जीत मिल पाई थी। ये सीटें थी मछली शहर, चंदौली, सुल्तानपुर, बलिया, बस्ती और कौशाम्बी, जहां बीजेपी हारते हारते बच गई थी। ऐसे में अगर थोड़ा भी वोट स्विंग होता है तो विरोधी पक्ष को इसका सीधा फायदा मिलता दिख रहा है। 2019 में सपा बसपा मिलकर चुनाव यहाँ लड़े थे, जो सबसे मजबूत गठबंधन माना जाता था। इनमें मछली शहर ऐसी सीट थी जिस पर बीजेपी को कड़ी टक्कर मिली थी। इस सीट पर बीजेपी के बीपी सरोज सिर्फ 181 वोटों से जीत हासिल कर पाए थे। इस बार भी यहाँ जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है। चंदौली सीट भी उन सीटों में शामिल है जहाँ बीजेपी कम अंतरों से जीती थी। इस सीट पर बीजेपी के महेंद्रनाथ पांडे ने 13,959 वोटों से अपनी जीत दर्ज की थी। बीजेपी ने इस बार भी उन्हीं पर दांव लगाया है, जबकि समाजवादी पार्टी की ओर से संजय चौहान की जगह वीरेंद्र सिंह को टिकट दिया गया है। वीरेंद्र कांग्रेस और बसपा के विधायक रह चुके हैं। सुल्तानपुर सीट पर भी कमोबेश यही स्थिति देखने को मिल रही है। सुल्तानपुर सीट पर बीजेपी ने दूसरी बार भी मेनका गांधी पर विश्वास जताया है। इस सीट पर उनका मुकाबला समाजवादी पार्टी के राम भुआल निषाद और बसपा के उदय राज वर्मा से है। पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में मेनका गांधी यहाँ 14,526 वोटों के अंतर से जीत पाई थी। बलिया सीट पर भी बीजेपी के वीरेंद्र सिंह 15,519 वोटों से जीते थे। इस बार भाजपा ने नीरज शेखर को टिकट दिया है। बस्ती में बीजेपी के हरीश द्विवेदी को 30,354 वोटों के अंतर से जीत मिली थी। इस बार फिर से वो मैदान में है। उनका मुकाबला समाजवादी पार्टी के राम प्रसाद चौधरी से है। इस सीट पर कुर्मी और दलित वोटर्स खासी तादाद में हैं। कौशाम्बी सीट पर बीजेपी को 38,722 वोटों के अंतर से जीत मिली थी। इस बार भी बीजेपी ने यहां से विनोद सोनकर को टिकट दिया है, जबकि सपा के इंद्रजीत सरोज के बेटे पुष्पेंद्र सरोज को उम्मीदवार बनाया गया है। छठे और सातवें चरण को मिलाकर 6 सीटें ऐसी सामने आई हैं जिन पर बीजेपी के रास्ते आसान नहीं दिख रहे हैं। अब 400 पार का दावा करने वाली भाजपा पर दबाव बढ़ चुका है और सातवें चरण का इंतजार लोगों को इसलिए भी है क्योंकि हिंदुत्व के पुरोधा योगी और मोदी दोनों की परीक्षा की घड़ियां आ चुकी हैं। यूथ इंडिया के लिए एडिटर इन चीफ शरद कटियार की स्पेशल रिपोर्ट।